दोस्तों, अगर आपने 5 से 7 मिनट मेरी ये बातें सुन ली तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप सिर्फ 6 महीने की तैयारी में यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने की तैयारी में। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये। आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी मेहनत, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सही तरीके से आपने मेहनत की हो, गधे की तरह नहीं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अभी तो वैकेंसी नहीं आई है। अरे वैकेंसी आने का इंतजार करोगे क्या? वैकेंसी आए उससे पहले उतनी तैयारी आप अपनी बना कर रखिए कि अगर आपके सामने एग्जाम आ जाए तो उस एग्जाम को आप क्लियर कर लें। उतनी तैयारी बना कर रखिए। अगर आपकी उतनी तैयारी नहीं है तो अभी वैकेंसी का इंतजार मत करो। आप अपनी उतनी तैयारी बना कर रखिए। वैकेंसी कंफर्म है आएगी, और उससे पहले अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लोगे। पहले तैयारी करो, वैकेंसी का इंतजार बाद में करना। ठीक है, मैं ये जो बातें बताने वालों को हवा में नहीं बता रहा हूं। ये मैंने की हुई है। 5 से 6 महीने की तैयारी में मैंने यूपीएसआई का एग्जाम निकाला है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसआई बहुत आसानी से निकल जाएगा। यूपीएसआई का फ्लेवर अलग होता है एग्जाम का। उसमें हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होता है। आप और दूसरे एग्जाम की तरह उसको नहीं नाप सकते। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना होता है यूपीएसआई में। आप ऐसे नहीं कि अगर आप मैथ में स्ट्रांग है तो आप हिंदी को भूल जाओ या फिर जीएस को भूल जाओ। सबको टाइम देना होता है भाई। इसकी यही खास बात है। ठीक है, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं। आप उस चीज को मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आया हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप जो रील्स देखते हैं ना, ये छोड़ दो यार। ये एक नशा है, अफीम की तरह है। एक रील देखी, फिर 10 मिनट आधा घंटा कब निकल जाता है आपको खुद नहीं पता, और आप इसके आदी होते जा रहे हो। ये चीजें छोड़ दो, अनइंस्टॉल कर दो। जो रील्स वगैरह की जो भी एप्स हैं सब अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको पर डे 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ना है। ठीक है, अगर पर डे 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो आप 6 महीने में इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि आपका एग्जाम, आप चुटकियों में एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन वो 5 से 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ना है। कंटिन्यूअसली मतलब पर डे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप कर दिया। 24 घंटे में 5 से 6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ने के लिए। ये बहुत इजी काम है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़िए। मतलब हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको ज्यादा टाइम दीजिए, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम सबको देना है भाई। ऐसा नहीं एक तो बहुत स्ट्रांग हो गया, एक सब्जेक्ट बहुत वीक हो गया, तो उसमें फिर आप फेल कर जाएंगे। आपके कितने भी नंबर हो, सेक्शनल क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में। आप फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए ना दोस्त। अगर आप जीरो हैं, बिगिनर हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप यहां से स्टार्ट करिए। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, और हमें अब आगे अपनी तैयारी का प्रारूप कैसा रखना है, हमें किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन करिए। आप उस जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के उसके क्वेश्चन को सोल्व करिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जिसे मैं सोल्व ना कर सकूं इस टॉपिक से। ठीक है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सोल्व करेंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये आपको बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं तो दोस्तों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इनविंसिबल पब्लिकेशन की इसमें लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 5 इसमें सॉल्व पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स, और हर क्वेश्चन की इसमें एक्सप्लेन करके दिया गया है। इसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी सब चीज़ दी गई है। इसमें अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, और इसकी 10 प्रैक्टिस सेट है। और इस तरीके के प्रैक्टिस सेट मैं आपको दिखा दूं। इसमें देखिए एक्सप्लेन करके दिया गया है हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। और ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं, और प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अच्छे बनाए गए हैं, और उसी हिसाब से बनाए गए हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं। आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं, यहाँ से अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा या 3 दिन नहीं पढ़ा, नहीं। आपको डेली पढ़ना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। और ये चीजें बिल्कुल अपने माइंड में नहीं लानी है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है। बस ये चीजें सोच के चलो कि 2 या 3 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, और 3-4 महीने 4-5 महीने के बाद हमारा एग्जाम है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें।
और अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए मैंने बुक बताई हुई है कि आपको किस बुक से आपको तैयारी करनी है, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है कि यूपीएसआई के लिए आपको 4-5 बुक की जरूरत होगी, इससे ज़्यादा बुक अपने पास मत रखिएगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन या यूट्यूब से कहीं भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, उनको प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए। और प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन उस मोड पर आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार अब मैं एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये सारी चीजें एक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, और ये बेसिक चीजें आपको अपनानी ही पड़ेंगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए मेहनत एक अलग चीज होती है, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें अगर आप ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी तैयारी में, अपनी मेहनत में, तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे सिर्फ 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।